नहीं, इसमें देखिए जनभावना साथ में है, ये क्योंकि समाज ये जो हमारे साथ में लोग देख रहे हैं, ये पूरे इस समय देश में और राज्य की स्थिति है। इस समय जो सामान्य वर्ग है, जो करंट स्टैब्लिशमेंट है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामान्य वर्ग अब अलग हो चुका है। इस समय जो सरकार है वो अल्पमत में है। अगर देखा जाए इस समय चुनाव करा लिए जाएं तो इस समय सरकार जो है वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और इसी व्यवस्था के दृष्टिगत आप देखेंगे हिंदू समाज को डिवाइड एंड रूल करके जो ये यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन है, जो 13 मार्च का गजट जारी किया गया है, ये उसी मानसिकता के तहत जारी किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मूल है, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करो, हिंदुओं को और उपजातियों में आपस में द्वेषपूर्ण रूप से बांटो, जिससे कि आप उनको चुनाव के रूप में, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकें और उन पर रूल कर सकें। इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, सामान्य वर्ग के जो बेटे बेटियां हैं उनको या तो बेटे का शोषण होगा या बेटियों पर जिनकी बुरी नजर होगी वो समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतें कराकर बेटियों को आत्महत्या के लिए या तो मजबूर करेंगे या उनको शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करेंगे। सर क्या कहेंगे आपके इस्तीफे के बाद पूरे उबाल सा आ गया है, तमाम लोग हैं, जगह जगह प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए पूरे देश में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अगर सरकार आंख बंद करके बैठी है तो इसको या तो इनके चाटुकार जो हैं, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बता नहीं रहे हैं कि देश में इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है। सामान्य वर्ग पहली बार इतना मुखर हुआ है। आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी ग्रुप, किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। जो बीजेपी पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, वो इस समय विदेशी जनता पार्टी बन गई है। सर इस्तीफा देने के बाद सरकार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं आपको? नहीं, कोई हमारा किसी ये दबाव होगा। इस्तीफा जो है हमारा नैतिक अधिकार है। जब हम इस तंत्र में जो है, तंत्र जो हमारे परिवार के बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा, तो ऐसे किसी तंत्र का हिस्सा हम नहीं बनना चाहेंगे। और हमारी अभी जितने भी हमारे सजाती जो ब्राह्मण जो MP MLA बन के बैठे हैं, उनसे अभी भी आह्वान है, अगर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं तो चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए, नहीं तो मुंह खोलना चालू करिए। समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप समाज के कारण वहाँ पे बैठे हैं। यदि आप समाज के नहीं हैं तो समाज आपको अभी आने वाला चुनाव आइए, आपको टिकट मिल भी जाए, आप जीत नहीं सकते हैं। अभी आप चुनाव लड़ेंगे क्या? अगला ये चुनाव लड़ने की बात नहीं है, ये पूरे एकीकरण की बात है। सामान्य वर्ग और ब्राह्मण समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए समाज ही अपने आप एक विकल्प के रूप में, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए स्वयं डिसाइड करेगा। अभी आपके साथी जो लोग आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या आपको समझाने की कोशिश? नहीं, समझाने की नहीं। देखिए वो एक नैतिक, क्योंकि जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं वो एक तरीके से मित्र होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा किसी स्ट्रेस में या कैसे कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया है। मैंने उनको वही समझाया कि पूरे बुद्धि विवेक के सहज, और जो जिस तरीके की पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, राज्य सरकार की तो साफ साफ ब्राह्मण विरोधी नीतियाँ चल रही हैं। केंद्र सरकार की जो है ये सामान्य वर्ग के लिए जो UGC का जो रेगुलेशन लाया गया 2026 का, जो 13 जनवरी का जो भारत सरकार का बजट है, अत्यंत ही निंदनीय है। इससे सिर्फ एक ही नियति हो सकती है, आप शॉर्ट टर्म में आप चुनाव जीत सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा, लेकिन एंड में आप चले जाएंगे, लेकिन देश को सिविल वॉर सिचुएशन में आप छोड़ के जाएंगे। ब्राह्मण समाज से बात हुई थी पहले इस्तीफा देने से पहले? ब्राह्मण, देखिए मैं तो जिस तरीके से मैं अपने जितने भी जो राज्य हैं, राज्य के विशेष रूप से कई संगठन हैं, मैं तो उनसे बात करता रहता हूं। और सभी की, खासकर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ब्राह्मणों के साथ जो सामान्य वर्ग के सवर्ण संगठन, जो करंट जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति वो अगेंस्ट हो गए हैं, विरोध में आ गए हैं। क्या पार्टी बनाएंगे इसके बाद आप? ये समाज तय करेगा, मैं कुछ तय नहीं करूंगा। समाज के पहले तो माननीय जनप्रतिनिधियों से बात करनी है कि आप किस लिए वहां बैठे हैं। जब जनता के साथ, ब्राह्मण जनता या सामान्य वर्ग की जनता के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन गए। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी का हाई कमांड नहीं बोलेगा कि तुम्हें राइट वाला हैंड हिलाना है कि लेफ्ट वाला हैंड हिलाना है, तब आप काम करेंगे। आप तो लगता है जो आपके बहू बेटियों को जो इज्जत लुटती रहेगी तब भी आपसे मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि आपसे जो कॉर्पोरेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो CEO है, उसने आपसे बात नहीं करी। ठीक है।